जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप यूजीसी वीडियोज़ किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो यूजीसी वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर या इस लेक्चर के अंदर जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हमने कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, हमने प्रॉम्प्ट्स किस तरह राइट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि बेसिकली जब हम यूजीसी वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं, वो सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर आपका जो कैरेक्टर होता है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। दूसरा, अगर उसके अंदर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, डेफ़िनिटली जब भी आप यूजीसी वीडियो बनाते हैं, तो उसके अंदर किसी प्रोडक्ट के बारे में आप वीडियो बना रहे होते हैं। तो जब आप उसके अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। और इसके अंदर जो तीसरा मेन इश्यू होता है वो होता है वॉइस कंसिस्टेंसी। जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हर क्लिप की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी-सी लंबी हो, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि आप किस तरह एक कंप्लीट यूजीसी वीडियो विदाउट एनी एरर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी वॉइस भी कंसिस्टेंट होगी, आपका कैरेक्टर भी कंसिस्टेंट होगा, आपकी प्रोडक्ट भी कंसिस्टेंट होगी, इवन कि आपका कंप्लीट जो एनवायरनमेंट है वो भी कंसिस्टेंट होगा। तो मेरे पास एक वीडियो है जिसके ऊपर मैं अभी काम करने जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये एक वीडियो भी कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में आपको ये प्रोसेस भी समझ आ जाएगा कि किस तरह प्रॉपर एक यूजीसी वीडियो क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को हम देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट क्या थी और उसके अंदर मैंने जो प्रॉम्प्ट राइट करवाने हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ से हमारा ये यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू हो रहा है। मैं पहले बहुत सारी वीडियोज़ क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं एक और अ, स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ जो बेसिकली एक यूजीसी वीडियो के बारे में स्क्रिप्ट है। तो मैंने इसको बोला यानी एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिसके बारे में वो बात करेगा। तो हे गाइस, आई नो फाइनली अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लव एप्पल एयरटैग्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप डायलॉग्स इसके अंदर ऐड कर रहे होंगे, तो कैपिटल के अंदर कभी भी आपने ऐड नहीं करना। अगर आप ऐड करेंगे तो उसके अंदर वो LOVE पड़ जाएगा और फिर वो एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ भी आपने लाज़मी तौर पर ध्यान में रखनी है। तो अब इसके अंदर मैंने इसको बताया हुआ है, क्योंकि ये पहले से ही जो चैटजीपीटी है इसको मैंने पहले से ट्रेन किया हुआ है। तो इसीलिए इसने क्या किया जी, सबसे पहले मुझे इंट्रो दिया है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आती कि आपने चैटजीपीटी को किस तरह ट्रेन करना है और किस तरह आपने काम की स्पेसिफ़ाई करना है उसको, तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, तो ये भी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँगा। अच्छा, इसके अंदर अब जो चीज़ें हैं 4K रियलिज़्म, ये एक मिस्टेक है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये मिस्टेक किस तरह है, ये भी हम किसी एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4K के अंदर अगर हम ऐड कर भी देते हैं तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो 4K नहीं देते, तो इसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पे जो चीज़ थी, उसके अंदर ये था कि इसने जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो ऐड नहीं किए। उसकी रीज़न ये है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर डायलॉग्स खुद ऐड करूँ, ताकि मुझे पता हो कि कितने सेकंड की जो ये वीडियो है वो क्रिएट होगी और कितना मुझे इसके अंदर डायलॉग ऐड करना है। तो ये मेन चीज़ होती है एक्चुअली, क्योंकि आप अगर ज़ीरोक पे जा रहे हैं, जिसको ग्रोक भी बोलते हैं, जो भी है, अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6 सेकंड की वीडियो भी मिलती है और 10 सेकंड की वीडियो भी मिलती है। इसी तरह आप अगर वीडियो पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 8 सेकंड की वीडियो मिलती है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे डायलॉग्स ऐड करवा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो अ, चैट जीपीटी है वो डिफ़ॉल्ट में कुछ भी डायलॉग्स कभी 1 लाइन का ऐड कर देता है, कभी 2 लाइन्स का ऐड कर देता है, कभी 3 लाइन्स का ऐड कर देता है। तो इस वजह से आपकी जो वॉइस की कंसिस्टेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, जो सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी वॉइस कंसिस्टेंट नहीं आती। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि जस्ट मैंने इसे प्रॉम्प्ट राइट करवाया। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर कोई भी डिटेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल प्रॉम्प्ट है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं, वो बिल्कुल कंसाइज़ चीज़ें ऐड की गई हैं। अब इसने हमें ये एक प्रॉम्प्ट दे दिया है और उसके बाद फिर मैंने इसको ये कहा, अब ये आ रही है मेन चीज़, जिस की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर वो कंसिस्टेंट रहेगी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमेशा किसी न किसी चीज़ का एक मास्टर प्रॉम्प्ट होता है। तो मेरे पास ये मास्टर प्रॉम्प्ट है, मैंने इसको कहा कि यूज़ अपलोडेड रेफरेंस इमेज एज़ एग्जैक्ट
subject and preserve it with absolute clarity in every frame. Do not alter or reinterpret, redesign, enhance, replace और यानी इस तरह की कोई भी चीज़ ना करो, बल्कि जो मेरी प्रोडक्ट है एग्जैक्टली उसको वैसे का वैसा ही इस्तेमाल करो। ओके, तो अब उसने क्या किया है, ये वही प्रॉम्प्ट ऊपर वाला उसने लिख दिया और साथ में ये चीज़ भी उसने ऐड कर दी है। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है, कभी-कभी आप अगर यूजीसी वीडियोज़ के ऊपर काम करते हैं, तो कभी-कभी प्रोडक्ट बहुत बड़ी नज़र आने लग जाती है, या फिर कभी-कभी उसके अंदर से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और इर्रेलेवेंट चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो ये चीज़ ऐड करने के बाद इस तरह बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो ये हमारा प्रॉम्प्ट आ गया है। इस प्रॉम्प्ट को हम अब जाएँगे नैनो बनाना के अंदर और नैनो बनाना से फिर हम आप ज़ीरोक या वीडियो के ऊपर जा सकते हैं, जिसके ऊपर भी आप क्रिएट करना चाहें, आप कर सकते हैं। अब चूँकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है फ़्लो के अंदर, जब यूडीसी वीडियोज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ही हम नैनो बनाना का इस्तेमाल करेंगे और वहीं पर ही फ़्लो के अंदर ही हम ये सारे सीन्स क्रिएट करेंगे। और इसके बाद जो इसमें सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होता है कि आप जब वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आप सीन क्रिएट करवाएँ और उस सीन को आपने एनिमेट करके फिर उसकी वीडियो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है और उसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फ्लो के अंदर और फ्लो के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे इमेजेस हैं, मैं उन इमेजेस को यहाँ पे लेके आऊँगा और उसके बाद फिर उनका मैं पहले इमेज क्रिएट करना होगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर इमेजेस हैं, तो मेरा ये कैरेक्टर है और साथ में ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोडक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की होती हैं जिनकी कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी डायमेंशंस बहुत अजीब होती हैं या उनके साइज़ेस बहुत अजीब होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो रखना बहुत बड़ा एक मसला होता है। तो इसलिए ये चीज़ें कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर जाती हैं। तो यहाँ पे ये अपलोड क्यों नहीं हो रही? ओके, तो हमारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। इसको आपने ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देना है और इसको भी ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट इसका पेस्ट कर देना है। अब यूजीसी वीडियो आप या तो 16:9 पे क्रिएट करते हैं या 9:16 पे क्रिएट करते हैं या जिस भी डायमेंशन पे आपने क्रिएट करनी है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको फर्दर आगे भेज देना है और यहाँ पे इसकी वीडियो जो है वो इमेज क्रिएट होता रहेगा इसका। तो अब चूँकि मेरा जो चैट जीपीटी है वो ट्रेन है और वो पहले क्या करता है, इमेज के लिए प्रॉम्प्ट राइट करता है, फिर उसके बाद वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट राइट करता है। तो इस तरह आप भी इसको ट्रेन कर सकते हैं। अब मैं जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और मुझे वो नेक्स्ट सीन के लिए और प्रॉम्प्ट राइट करके दे देगा। अब मैंने इसको बोला हुआ है कि जब भी मैं कोई भी यूजीसी वीडियो बनाऊँगा, तो आपने मुझे 7 प्रॉम्प्ट्स राइट करके देने हैं। आप लेंथ के हिसाब से आप डिफरेंट किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 7 करेंगे, मिसाल के तौर पर आप अगर 7 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाएँगे तो इसका मतलब है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट की वीडियो बनेगी। तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से इसको रखा हुआ है। तो अब इसके बाद जो दूसरा प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए किस तरह इसने ज़बरदस्त करके ये वही सेम टू सेम उसी तरह का जो प्रोडक्ट है वही रखा हुआ है, उसी तरह का सेम टू सेम कैरेक्टर रखा हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमने करना है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करूँगा, इन्हीं को दोबारा इस्तेमाल करके फिर मैं यहाँ पे दोबारा इसको क्रिएट, अब हमारा ये इमेज है, ये इमेज हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसकी वीडियो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं इस इमेज को इस प्रॉम्प्ट के साथ ऐड कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पे नैनो बनाना इमेज पे लगा हुआ है, तो मैं इसको वीडियो पे चेंज कर दूँगा और डायमेंशन इसकी हमने सेम यही रखनी है और यहाँ पे बैक आके जो हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट था ये वाला, अब इसका हमने वीडियो प्रॉम्प्ट जो है वो उठा लेना है और उसको यहाँ पे ये भी आपने सेम टू सेम इसी तरह ही कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जाके इसको पेस्ट कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर जाएँगे, जो स्क्रिप्ट आपका लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसकी लाइन कॉपी कर लेंगे कि आप कितना उसको बुलवाना चाहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ तक अगर मैं इसको कॉपी करूँगा तो जो मेरी वॉइस है वो बिल्कुल प्रॉपर बोलेगा और एंड तक जाएगा और उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी कट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका क्या होना चाहिए, मैन डायलॉग है और मैन का जो डायलॉग है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे ये इधर भी इलिप्स लगाए हैं और इधर भी इलिप्स लगाए हैं। अब आप ना भी लगाएँ वो वैसे भी बोल देगा। ओके, अब इसके अंदर क्या है, हमने
जो कैपिटल लेटर्स हैं उसको हमने संभाल के अंदर कर देना है और बाकी सारी चीज़ें हमने सेम टू सेम ऐसे ही रखनी है। अब देखते हैं हमारा जो ये सीन है, इसके अंदर इस तरह के जितने भी सीन्स होते हैं, लाइक ये जैसे हमारा ये वाला सीन है, तो इसके अंदर जितने भी सीन्स होते हैं मोस्टली ये होता है कि या तो सेल फ़ोन गायब हो जाता है या फिर ये जो प्रोडक्ट इसने उठाई हुई है ये गायब हो जाती है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको मेंशन कर देंगे कि ये प्रोडक्ट और जो फ़ोन है वो एंड तक अपने हाथ में ही रखें। क्योंकि सम टाइम फ़ोन गायब हो जाता है या कुछ भी इसके अंदर गायब हो जाता है, तो वो बेहतर नहीं लगता। यानी वो एआई लगता है। तो हमने ये एटलीस्ट कोशिश करनी है कि वो एआई ना लगे। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्रिएटर कीप द फ़ोन इन हैंड टिल एंड ऑफ वीडियो, ठीक है? और इसके साथ क्या होना चाहिए कि द फ़ोन एंड प्रोडक्ट, ठीक है? इन हैंड टिल एंड ऑफ वीडियो। अब इसके बाद जो हमारा सीन होगा वो सारा टोटल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है जो जब आप अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा-सा एनहांस कर लेते हैं तो वो बेहतर उसकी जो वीडियो होती है जो बेहतर होता है, वो रिज़ल्ट आपका उसके सामने आ जाता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपने लाज़मी तौर पर देखना होता है कि सम टाइम ये होता है कि जिस तरह कैरेक्टर की डिटेल दी होती है तो वो कैरेक्टर को भी चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सिनेमैटिक एप्पल स्टाइल टेक रिव्यू वीडियो फीचरिंग अ यंग मैन इंट्रोड्यूसिंग एप्पल। तो अब यंग मैन जब आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो यंग मैन कोई भी ऐड कर देता है तो इसको वो निग्लेक्ट कर देता है। फीचरिंग तो आपने यहाँ पे करना है फीचरिंग यंग मैन, ठीक है? या फीचरिंग मैन कुछ भी आप यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने उसको स्पेसिफाई रखना है ताकि वो चेंज ना करे उसको, ठीक है? तो मैंने कहा कि फीचरिंग गिवन मैन और जो इसके अंदर है जस्ट आपने उसको इस्तेमाल करना है, किसी और को इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना। और इसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है तो आपकी वीडियो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो इसने नेक्स्ट मिस्टेक की है, यहाँ पे 3 ये तीसरा हाथ भी यहाँ पे आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा क्रिएट करवाएँगे क्योंकि नैनो बनाना ने सिंपल यहाँ पे नीचे ऐड लिखा होता है कि जो नैनो बनाना है या जो हमारा टूल है वो मिस्टेक कर सकता है। तो इसलिए आप इसको दोबारा क्रिएट करवा सकते हैं। तो हम इसको दोबारा क्रिएट करवाएँगे और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से क्रिएट करवा दूँगा। अब जब हमें अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे उसके बाद फिर हम उसकी एक वीडियो क्रिएट करवा लेंगे और उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसी तरह हम सेकंड प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड प्रॉम्प्ट है, इस सेकंड प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए जी यहाँ पे हमें जो मसला आया है उसने ये प्रोडक्ट चेंज कर दिया। ये देखिए, तो ये है सबसे मेन मसला जो फ्लो के अंदर आता है। अच्छा, अब ये मसला क्यों आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप कभी भी वीडियो क्रिएट कर रहे होंगे और आपने अगर फ्रेम सेलेक्ट नहीं किया होगा, आपने इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किया होगा, तो ये लाज़मी तौर पर इस तरह का मसला करेगा और ये 100% कन्फर्म है। अब मैं आपको इसका फ़र्क दिखा देता हूँ। पहले हमने किया था इंग्रेडिएंट के ज़रिए, अब मैं कर रहा हूँ फ्रेम के ज़रिए। तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा और ये चीज़ आपको वाज़ी तौर पर नज़र आएगी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोन आ रहा है और एक इसने फ़ोन उठाया हुआ है। तो ये एटलीस्ट चीज़ चल सकती है क्योंकि वीडियो के अंदर हम बी रोल इस्तेमाल करते हैं। अब जो वीडियो एडिटर होते हैं, उनको पता है कि बी रोल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इस फ़ोन को एज़ अ बी रोल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वैसे भी एक एक्सेप्टेबल चीज़ है। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और उसी तरह मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद जो मेरी स्क्रिप्ट है, वो मैं यहाँ पे अगेन पेस्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ तक मैं इसको कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट कर दिया। मैम डायलॉग हो गया और यहाँ पे वो डायलॉग मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अगेन यही चीज़ है कि वो क्या करता है जी, उसने सेल फ़ोन अपने हाथ में उठाया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ हमने अगेन वही करना है कि यहाँ पे हम ऐड कर देंगे गिवन मैन, ठीक है? ताकि ये चीज़ परफेक्टली काम करती रहे इसके अंदर और अब हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं। चलें, अब देखते हैं जी हमारा अब डिफ़रेंस आप देखें कि डिफ़रेंस कितना है। Hey guys, I now finally understand why people love Apple AirTags. I've been testing one for a while, and honestly, अब ये फ़र्क था उसके अंदर और इसके अंदर, यानी आपने जब इंग्रेडिएंट किया था तो उसके अंदर उसने प्रोडक्ट चेंज कर दी थी। लेकिन जब हमने इसके साथ किया है तो इधर इसने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही चीज़ बना कर दी है जो हमें चाहिए थी।
तो ये होता है बेसिकली मेजर डिफरेंस जब आप यूजीसी वीडियोज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको लाज़मी तौर पर ख़्याल रखना होता है, ताकि आपकी वीडियो परफेक्टली वही बनकर आए, जो आप उससे चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी तौर पर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बस इतना ही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।